दोस्तों नमस्कार, मैं शोभित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक सॉल्यूशन में। आज हम लोग गणित के बहुत आवश्यक टाइटल या शीर्षक ग्राफ्स, पाई चार्ट और वेन डायग्राम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं तथा इसके कुछ उदाहरणों को देखते हुए इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह सब्जेक्ट आज मैंने इसलिए संज्ञान में लिया है क्योंकि आपको पता है कि जो यूपी पेट की परीक्षा है उसमें यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने हैं। साथ में यूपी पेट के अलावा आप जानते हैं कि बैंकिंग की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी यह सब आता है, और यहाँ तक कि जो पीसीएस वगैरह में सीसेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप जानते हैं कि इन प्रश्नों से, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह टॉपिक आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज चलिए प्रारंभ करते हैं। ग्राफ्स, पाई चार्ट और वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और तीनों को, एक ग्राफ का, एक पाई चार्ट का और एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन लेते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लिखा हुआ देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस तैयार करे हैं वो मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो कृपया आप इंग्लिश से जो है परहेज ना करें, क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें हिंदी के साथ साथ आपको, क्योंकि परीक्षाओं में भी आजकल हिंदी के जो शब्द लिख दिए जाते हैं कभी कभी गलत दे दिए जाते हैं, तो अगर आपको एग्ज़ाम में सही चुनाव करना है कि क्या पूछा गया है तो उसके लिए आपको इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यह इतना कठिन नहीं है कि बहुत क्लिष्ट इंग्लिश मैंने लिख दी है, बहुत सरल इंग्लिश लिखी हुई है, आप इसको आसानी से समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और इसके साथ में मैं आपका साथी बना रहूँगा इन प्रश्नों के दौरान। स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए, यह एक बार ग्राफ आपको बना हुआ दिख रहा होगा। इसमें यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे साल लिए गए हैं, ईयर्स, और वाई एक्सिस पे एक्सपोर्ट ऑफ पल्स मतलब मोतियों का जो निर्यात किया गया है उनकी कीमत इन करोड़ रुपए में वाई अक्ष पर दिया हुआ है, और इसका एक बार ग्राफ बना हुआ है। और यह बार ग्राफ आप देखेंगे कि 2001 में 5.2 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ मोतियों का, 2002 में 6.5, 2003 में 7.8, 2004 में 9.9 और 2005 में 10.8, 2006 में 9.5 और 2007 में आप देखेंगे 11.4 करोड़ रुपयों का एक्सपोर्ट किया गया है मोतियों का। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ रहा है कि द एवरेज एक्सपोर्ट, एवरेज मतलब औसत, द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ पल्स फॉर द गिवन पीरियड इन करोड़ रुपी वाज। देखिए, करोड़ रुपए में यह जो हर साल जितने करोड़ रुपए का मोतियों का एक्सपोर्ट हर सालों में किया गया है, कह रहा है इसका एवरेज आप बताइए। तो चलिए देखिए, पहला है एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकालने के लिए जो दिए रहते हैं हमारे पास में उनको हम लोग सम कर लेते हैं और उतनी संख्याओं से भाग कर देते हैं। देखिए, पहला जो आपको दे रहा है वो 5.2 है 2001 का, उसके बाद आप देखेंगे 6.5 है, उसके बाद आप देखेंगे 7.8 है, फिर 9.9 है, उसके बाद आप देखेंगे 10.8 है, उसके बाद में आप देखेंगे 9.5 है, और फिर आप देखेंगे 11.4 है। अब देखिए, इसमें आप भाग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यह 7 जो हैं 7 टर्म है इसलिए मैंने 7 से भाग कर दिया। अब चलिए इनको जोड़ लेते हैं। 2 5 7 7 8 15 15 9 24 24 और 8 32 32 5 37 और 37 और 4 41 का 4 हासिल में ले लेते हैं और दशमलव लगा लेते हैं। 5 6 11 11 7 18 18 9 27 27 10 37 37 और 9 46 46 और 11 46 11 57 और 57 और 4 हासिल लगा था, तो 57 और 4 61, और इसमें 7 से भाग करेंगे तो आपको पता है जब 61 7 8 56 5 बचेगा और 51 हो जाएगा, फिर 7 7 49 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 7 2 14 6 बचेगा। तो देखिए, आप इसको यहीं तक रख लीजिए। आप इसमें कह रहे हैं 7 2 14 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, उसके बाद 7 8 56 60 हुआ था, 7 8 56 आगे भाग ये चला जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर उत्तर में देखें 8.731 एक उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 8.728 में तीसरा अंक 5 से बड़ा है, तो आप दूसरे अंक को 1 बढ़ा दें, 8.73, आप देखेंगे कि 8.73 यह हमारा उत्तर हो जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ पल्स टू डेट इन द प्रीवियस ईयर। देखिए इसमें क्वेश्चन समझिए, इसमें कह रहा है किस साल, इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ पल्स टू डेट इन द प्रीवियस ईयर, किस साल पिछले साल की तुलना में परसेंटेज जो एक्सपोर्ट किया गया वह सबसे ज्यादा रहा है। जो यह 4 साल हैं, 2002, 2007, 2005 और 2004, इसमें किस साल में सबसे जो परसेंटेज एक्सपोर्ट बढ़ा है वह किस साल सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो आप पहला जो ऑप्शन देखेंगे 2002 का चेक कर लीजिए। 2002 में आप देखेंगे कि 6.5 है और 2002 के मुकाबले 2001 में देखेंगे 5.2 है। तो जरा चेक करें कि 6.5 और 5.2002 की बात कर लेते हैं। 2002 में 6.5 था और 2001 में 5.2 है, तो कितना बढ़ गया, आप इसको माइनस करें। 6.5 में 5.2 माइनस करें और कह रहा है 2002 में बढ़ा किसके मुकाबले, 2001 के मुकाबले। तो यहाँ पर आप 5.2 से भाग करें और 100 से गुणा करें, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। ठीक है, इन विच ईयर वाज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ पल्स टू डेट इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इसलिए मैंने 2001 के सापेक्ष लिया है। तो आप 2002 का जब चेक कर रहे हैं तो 5 में से जब 2 जाएगा तो आप घटाएं, कितना बचेगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1 और नीचे 5.2 गुणे 100, यहाँ दशमलव हटा लेंगे आप, 13 चक्कू 52 कहें और 4 इसको काटेंगे 25, यहाँ पे 25% इंक्रीज करा है। उसके बाद में आप 2007 की कहानी देखें। 2007 में 11.4 है और 2006 उससे पहले वाले में देखें 9.5। यहाँ पे आप घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 1.9 और किसके सापेक्ष, 2007 के पहले 2006 वाले में। तो आप 9.5 ले लें इसके नीचे और गुणे में 100, तो यहाँ से आप दशमलव हटा दें, 19 बचे 95 और इसको काटेंगे 5 दूना 10, 20% इंक्रीज हुआ। इसी तरीके से आप 2005 का चेक करें तो 2005 में जो हमारा रहा है वह 10.8 रहा है और 2004 में हमारा 9.9 रहा है। तो आप यहाँ पर माइनस करें तो 10.8 में से 9.9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10.8 में से आप जब 9.9 माइनस करेंगे और नीचे उसके सापेक्ष 9.9 गुणे 100 ले लेंगे तो 18 में से 9 आप घटा लेंगे, 9 बचेगा। उसके बाद 9 में से 9 ये 0.9 नीचे 9.9 गुणे 100, दशमलव हट जाएगा, ये 11 बचेगा। 100/11 का मतलब 9.11 1 बचेगा, फिर 10, फिर 0, फिर 100, 9.09% आएगा। उसके बाद में 2004 का भी चेक कर लेते हैं। 2004 में आप देखें तो 2004 में 9.9 है और 2003 में 7.8 है। तो कितना बढ़ा आप इसको चेक करें। 9 में से 8 घटा लेंगे 1 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2.1 आएगा। और 2003 में 7.8 था तो आप 7.8 गुणे में 100 इसको भाग करें तो आप देखेंगे, आप इसको काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 छक्का 18, फिर 26 है, इसको आप 2 से काट लें 13 और ये कितना हो जाएगा 50, यह हो जाएगा 7 और 25 35, 350 और बटे में 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 9 बचेगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूना 26, यहाँ पे 9 बचेगा, 90 हो जाएगा और 26 39 43 54 55 65 63 ये 90 था, अभी भी 12 बचा 120, 13 9 117, तो लगभग यह 26.9% है। तो आप देखें यहाँ जो 25% है या 20% है या 9.09% है और या 26.9% है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है। इसमें हमको सबसे ज़्यादा 2004 का 26.9% दिख रहा है। तो किस में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, 2004 में बढ़ा है। आगे देखते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द एक्सपोर्ट एबव एवरेज फॉर द गिवन पीरियड। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में जो हमारा एक्सपोर्ट रहा है वो एवरेज से ज़्यादा रहा है। एबव की बात हो रही, तो कितने सालों में। देखिए अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखते हैं। हमारा पहले बात आप एवरेज देखें कितना था, हमारा एवरेज था 8.73। तो 8.73 से कितने सालों में हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा है, यह एवरेज है ना। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द एक्सपोर्ट एबव एवरेज। एवरेज से कितने सालों में हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा है। तो एवरेज तो 8.73 है। इस 8.73 से कितने साल हैं। देखिए ये 8.73 से कम है, या भी 8.73 से कम है, या भी 8.73 से कम है, या 8.73 से ज़्यादा है, या भी ज़्यादा है, या भी ज़्यादा है, या भी ज़्यादा। कितने सालों में हमारा एवरेज से ज़्यादा है, 4 सालों में। आप उत्तर 4 लगा लें। ठीक है।
व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम 2006 टू 2007? 2006 से 2007 में कितना परसेंटेज इंक्रीज रहा है? तो देखें आप जरा, हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर हम लोगों का ये 2007 का निकला हुआ है, ठीक है, 2007 का ही यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कि, और यहाँ पर आप निकालना चाहें कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम 2006 टू 2007, तो आप 2007 में देखेंगे 11.4 है, 2007 में देखेंगे 11.4 है। उससे पहले 2006 में 9.5 था, इसको घटाएं और कितना परसेंटेज इंक्रीज करा है 2002 टू 2007, तो आप क्या करें 9.5 से भाग करें और गुणे 100 करें, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे आप, तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और बटे में 9.5 और गुणे में 100। तो आप क्या यहाँ पर जरा चेक कर लीजिए, फिर से आप जरा चेक करें कि 11.4 में से हम लोगों ने 9.5 माइनस किया है, तो यहाँ पे हमारा सही है ये 15, इसको दशमलव आप हटा दें। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर 5 से डिवाइड करें, तो 5 दियाँ 15, 5 एकम 5, 4 और 5 9 45। उसके बाद आप इसको बोलें कि यह 300/19 है, और 300/19 क्या यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो आप यहाँ पर भाग करके देख लें, तभी आपको यह दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर माइनस करने में थोड़ी गलती हुई है, आप उसको सही करें। 14 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, बाकी सब हमारा सही है। 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा। उसके बाद आप इसको सही से अब काटें, 19 से काट लें, 19 1 जा 19 और 19 5 जा 95, तो इसको आप क्रॉस करें और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखिए या 20% हम लोगों ने यहीं पर, मैं कह रहा था कि 2007 में भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो 20% या वही मैं फिर से निकाल रहा था, तो आप इसको खुद से करें। तो 20%, तो वही पूछ रहा था कि 2006 से 2007 तक कितना परसेंटेज बढ़ा है हमारा एक्सपोर्ट, तो आप कहेंगे कि 20% बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि अगला क्वेश्चन है हमारा, यह हम लोगों ने बार ग्राफ का क्वेश्चन एक कंप्लीट कर लिया है, और आप देखिए इसमें हमने 4 प्रश्नों को हल किया है। उसके बाद में आप जो है पाई चार्ट का एक क्वेश्चन देखें। पाई चार्ट आपको पता है कि सर्किल में हम लोगों को एंगल बना के दे देते हैं और उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब सर्किल का आपको पता है कि एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। पूरा सर्किल जब घूमता है तो 360 का एंगल बनता है, और इन सबको आप जोड़ेंगे तो 360 बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सर्किल ग्राफ गिवन बिलो शोज द स्पेंडिंग ऑफ ए स्टेट ऑन वेरियस स्पोर्ट ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। एक राज्य ने अपने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग खेलों में कितना रुपया लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उस रुपए को एंगल में यहाँ पर जो है पाई चार्ट में बना के दिया है। तो कह रहा है स्टडी द चार्ट एंड आंसर, चार्ट का अध्ययन करें और आंसर करें। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन टेनिस। टेनिस में कितना परसेंट रुपया खर्च किया गया, जितना रुपया खर्च किया गया उसमें टेनिस में कितना खर्च किया। तो बताइए 45, टेनिस का एंगल कितना है? टेनिस का 45 एंगल है, ठीक है। टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का होता है, और परसेंट में बदलना है, आप सबसे गुणा करें, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो इसको आप 9 से काट लें, 9 बचे 45, 9 चौक 36 और 0, 5 8 40। उसके बाद 100 में जब आप 8 से भाग करेंगे तो इस तरीके से आप सीधे सीधे करके देख सकते हैं। 8 एकम 8, 2 बचेगा, उसके बाद 8 दूनी 16, 4 बचेगा, और यह देखिए आप 12 सही 4/8, 12 सही 4/8 मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2% आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन डेट ऑन गोल्फ। आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी। हॉकी पे कितने परसेंट ज़्यादा खर्च किया गया गोल्फ के मुकाबले। तो पहले आपका काम बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप हॉकी और गोल्फ का परसेंट निकालें। तो हॉकी कितना है? हॉकी 63 है, तो हम लोग पहले हॉकी का परसेंट निकालते हैं। हॉकी 63 डिग्री का एंगल है, आप फिर से देखें। उसके बाद में आप 360 से भाग करें, गुणे में। अच्छा यहाँ पर परसेंट बाद में पूछ रहा है, पहले आप हॉकी का निकाल लें कि हॉकी में कितना उसका पार्ट खर्च किया गया है, तभी परसेंट निकलेगा। तो 63/360 परसेंट। अब आप समझ जाएंगे कि इसकी क्या बात है, ठीक है। तो 63/360 आप बोलेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0। आप इसको 3 से और काट लें, कटेगा 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 और 0। 7/40 भाग हॉकी पे खर्च किया गया। तो गोल्फ पे कितना खर्च किया गया? गोल्फ पे खर्च किया गया है 36, तो 36/360। इसको आप बोलेंगे 36 एकम 36 और
36, ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है हॉकी पे गोल्फ के मुकाबले कितना % खर्च किया गया है। तो हॉकी पे ज़्यादा खर्च किया गया है और गोल्फ के पे कम खर्च किया गया है। तो कितना कम खर्च किया गया है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है हमको। कितना कम खर्च किया गया है, आप हॉकी पे जितना खर्च किया गया है उसमें से गोल्फ का घटा दें, और गोल्फ के मुकाबले ही पूछ रहा था, देन डेट ऑन गोल्फ, तो जिसके मुकाबले पूछ रहा है उसको आप नीचे रखें और गुणे में 100 कर दें। इसको हल कर लें, आपको आंसर नजर आएगा। देखिए यहाँ पे 40 और 10 का लासा ले लें तो 40 ही आएगा, इसके नीचे 40 था ही तो ये 7 आ जाएगा, और 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा और नीचे 1/40 और गुणे में आप 100 कह लें। यह 40 से यह 40 कटेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखें, मैं बोल तो सही रहा हूँ कि गोल्फ को नीचे रखेंगे क्योंकि यह गोल्फ के मुकाबले पूछ रहा है, लेकिन मैंने जल्दी में यहाँ पे 1/10 की जगह 1/40 कर दिया है। तो आप जरा इसको सही कर लें, इसको 1/10 कर लें, यहाँ पर भी 1/10 कर लें, तब जब यह कटेगा तो 10 4 जा 40 आएगा। उसके बाद यह 7 में से 4 जाएगा 3/4, क्योंकि नीचे पूरा कट चुका है, इंटू 100। 4 से इसको काटेंगे 25 आएगा, और 25 3 जा 75%। आप इसको आंसर लगा लें, यह आंसर आपका सही है। आगे देखें, देखिए यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स, जो खेलों पे रुपया खर्च किया गया है ड्यूरिंग द ईयर वाज 2 करोड़। मान लीजिए कह रहा है कि अगर सरकार ने टोटल 2 करोड़ रुपया सब खेलों पे खर्च किया है, तो द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर वाज, तो कह रहा है क्रिकेट और हॉकी पे एक साथ मिला के कितना खर्च किया गया। तो हम लोग निकालते हैं। देखिए क्रिकेट पे 81 डिग्री का एंगल है और हॉकी पे 63, तो इन दोनों को मिला के पूछ रहा है 2 करोड़ में से कितना खर्च किया गया। आप 81 और 63 को जोड़ के इसका फ्रैक्शन निकालें। तो मैंने कहा आप 81 को जोड़ें और 63 को जोड़ें, क्योंकि क्रिकेट और हॉकी दोनों का एक साथ पूछ रहा है कि इसको कितना खर्च किया गया। तो आप 81 और 63 को जोड़ें और किससे भाग करें, 360, तभी तो उसका फ्रैक्शन निकलेगा कि कितने पर दोनों को मिलाकर के कितना उसका खर्च, कितने पार्ट खर्च हुआ है। तो 81 और 63 आप जोड़ेंगे तो यह 144 आ जाएगा और 360। अब देखिए इसको डिवाइड करिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसको काटेंगे 180 आएगा, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 0, अभी भी ये कट रहा है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब कि 2/5 भाग केवल हॉकी और क्रिकेट पे खर्च किया गया है। ठीक है, अब 2 करोड़ में से कितना खर्च किया गया है, तो 2/5 गुणे 2 करोड़ में आप 7 जीरो लगाएं, 4 5 6 7। अब इसको आप काटेंगे तो 5 4 जा 20 और 6 जीरो बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2 4 जा 8, इसके आगे 6 जीरो लगा लें। 1,000 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख रुपया खर्च किया गया है कितने पे, हॉकी और क्रिकेट में। तो आप 80 लाख वाले पे टिक मारें। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही जल्दी में अभी क्वेश्चनों बार ग्राफ को कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चनों को हल किया है। और ये कैलकुलेशन है, देखिए कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करने पे, ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे आपकी बेटर होगी कैलकुलेशन। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने पाई चार्ट भी पूरा किया। अंतिम मैंने ग्राफ का भी जो इसमें थंबनेल में लिखा था, तो आप ग्राफ का भी एक क्वेश्चन देखें। देखिए ग्राफ पे मैंने क्वेश्चन अलग से बनाया नहीं है, ग्राफ पे क्वेश्चन हम लोग खुद जानते हैं किस तरीके के बनेंगे। जैसे मैं मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक क्वेश्चन है। ठीक है, रोहन एंड मोहन स्टार्टेड देयर जर्नी एट सेम टाइम। रोहन और मोहन दो व्यक्ति, इन्होंने एक ही समय पे यात्रा प्रारंभ की अपनी गाड़ियों में विद देयर मोटर बाइक एंड एंड देयर जर्नी एट सेम टाइम। एक ही साथ वो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और एक ही समय अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी देर चलते हैं, नो मैटर डिपेंड हाउ फार दे ट्रेवल। स्टडी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ देयर जर्नी एंड आंसर। उनकी यात्रा का अध्ययन करें इससे और आंसर करें। देखिए इस पे, देखिए आप यहाँ पे पहले स्टडी करते हैं इसको। वाई अक्ष पे डिस्टेंस दी है किलोमीटर में और एक्स अक्ष पे टाइम दिया है। ठीक है, ये आप 10 20 30 40 50 60 या किलोमीटर देख रहे हैं और यहाँ 9 बजे 10 11 12 1 2 या टाइम देख रहे हैं। अब देखिए रोहन जो था, यह स्थान है, ए स्थान से रोहन और मोहन दोनों अपनी गाड़ियों पर यात्रा प्रारंभ करते हैं, बी स्थान पर अपनी यात्रा समाप्त, बी जगह पर अपनी यात्रा समाप्त कर देते हैं। यात्रा दोनों की 9 बजे प्रारंभ होती है, यात्रा दोनों की 2 बजे समाप्त होती है। तो जैसे यहाँ पर हमसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर 1 पर स्पीड का, नंबर 1 पर स्पीड का हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे। नंबर 2 पे, अब जैसे पहले स्पीड की ही बात कर लें कि स्पीड पे जैसे आपसे कहा जाए कि इतना पार्ट हमारा फर्स्ट है, इतना पार्ट हमारा सेकंड है, इतना पार्ट हमारा
थर्ड है और इतना पार्ट हमारा फोर्थ है। कहा जाए रोहन ने फर्स्ट पार्ट में उसकी स्पीड क्या थी, रोहन की फर्स्ट पार्ट में स्पीड क्या थी। तो आप एक बार बताएं, रोहन शुरुआत के यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, तो यहाँ तक उसने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस चली है। आप एक बार बताएं, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इतनी दूरी में उसने डिस्टेंस चली है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने इतनी दूरी में डिस्टेंस कितनी चली है 30 किलोमीटर, कितने टाइम में चली है, तो आप बोलेंगे 11 से 9 के बीच में, मतलब कितनी देर का गैप है, 2 घंटे का। तो आप कहें कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में उसकी कितनी स्पीड है सेकंड पार्ट में, ये मैंने स्पीड की बात की फर्स्ट पार्ट में, रोहन के लिए फॉर रोहन। उसके बाद में सेकंड पार्ट में आप देखिए कि जिस बिंदु पर वह पहले था 30 वाली पोजीशन पे, और यहाँ पर अंतिम बिंदु पर भी 30 वाली पोजीशन पर है। इसका मतलब 30 किलोमीटर के वह आगे नहीं बढ़ा है, मतलब कि सेकंड पोजीशन में वह उसकी जो पोजीशन है वह सेम ही पोजीशन है, 30 किलोमीटर पे है। इसका मतलब उसने रेस्ट किया है इस जगह पे, उसने कोई दूरी नहीं चली है। तो जब कोई दूरी नहीं चली है तो सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 किलोमीटर हो जाएगी, जब उसने चला ही नहीं। आगे देखते हैं थर्ड वाले में अगर कह दिया जाए कि उसकी स्पीड क्या रही है, तो फिर से किसी भी पार्ट की आप स्पीड निकाल सकते हैं। थर्ड वाले में आप कहें कि उसने 12 से लेकर आप इसके सीधे आए तो आप कहेंगे कि यह 12.5 के करीब, 12.5 के करीब आ रहा है, 12.5 आधे, मतलब कि आधा घंटा जो है बढ़ा है। यहाँ पर आधे घंटे में इस पोजीशन पे थर्ड पार्ट में इसने यह 60 किलोमीटर पे पहुंचा है, और यह था कहाँ पर 30 पे था। तो कितनी दूरी में अंतर आया, 60 में से 30 माइनस करेंगे, फिर से वह 30 किलोमीटर चल गया है। कितनी देर में, आधे घंटे में। आधा का मतलब 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। इसी तरीके से आप फोर्थ में निकाल सकते हैं। फोर्थ में उसकी स्पीड क्या रही है, जरा इसको भी आप निकाल लें। फोर्थ में उसने देखिए 60 से अब जो है वो अपनी यात्रा समाप्त कर रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में उसने कितनी दूरी चल ली है बताइए, 60 किलोमीटर की चल ली है। उसने कितनी दूरी चल ली है, यहाँ पर था और यहाँ से उसने 60 किलोमीटर की दूरी जो है उसने यहाँ पर स्पीड निकालना है, तो दूरी कितनी चली है, 60 किलोमीटर की दूरी चली है। और कितनी देर में चली है, आप देखिए, ये आधा घंटा इधर का और 1 घंटा पूरा इधर का, तो 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 3/2, और वह 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3 दूनी 6 और 0, 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आप या तो समझ गए कि स्पीड। इसी तरीके से मोहन के आप अलग अलग पार्ट, जैसे इसको बोल दें फोर्थ हो गया, 5 में, 6 में और 7th में आप मोहन की स्पीड निकालें। आप अपने आप खुद से करके देखें और स्पीड निकाल लेंगे। देखिए ये पोजीशन तो मोहन की रेस्ट वाली होगी, क्योंकि इसमें जहाँ पर वो पहले है उसमें भी, वहाँ पर बाद में भी रेस्ट में। तो इस पोजीशन पे आप रेस्ट स्पीड कह देंगे 0 है, लेकिन बाकी इन सब में स्पीड कुछ ना कुछ आएगी, आप खुद से निकालें। अब बात कर लेते हैं, स्पीड की तो बात कर ली। अगर आपसे कह दिया जाए कि यह दोनों व्यक्ति मिले कब हैं, मिले कब हैं, मीट कब हुए हैं, मिले कब हैं, तो देखिए यह जो ग्राफ है, यह और यह एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, और यह समय कितने बजे का है, तो आप कहेंगे यह टाइम 12 बजे का है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सीधे पूछेंगे कितने बजे मिले हैं, ग्राफ को स्टडी करके बताएं, तो 12 बजे एक दूसरे को मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बात बन जाएगा सी। इसके बाद आप बोलें कि रोहन ने आखिर दूरी कितनी चली है, उसकी स्पीड ठीक है, मिले हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसने कितनी दूरी चली है, रोहन ने कितनी डिस्टेंस चली है, टोटल डिस्टेंस, रोहन की टोटल डिस्टेंस उसने चली कितनी है, इतनी दूरी में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली। तो आप देखें रोहन की बात करें तो उसने शुरुआत में यहाँ तक तो 30 किलोमीटर चला, उसके बाद यहाँ पर तो चला ही नहीं है। तो देखिए जो चल रहा है उसको आप जोड़ लें, यहाँ पर 30 चला, यहाँ पर चला ही नहीं है, यहाँ पर 30 के बाद वो फिर 60 तक चला है, मतलब कि 30 फिर चला है, तो 30 यहाँ पे चला, फिर 30 इसमें चला, और यहाँ पर कितना चल गया है, वो 60 चल गया है। तो 30 60 120 किलोमीटर जो है वह रोहन ने चला है। अब बात कर लें इसी तरीके से मोहन ने कितना चला है, तो देखें मोहन ने कितना चला है, तो मोहन का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोहन ने यहाँ पर 40 चला है, मोहन ने यहाँ पर देखिए ना, यहाँ तक 40 चला है, यहाँ पे चला नहीं है, और यहाँ पर 40 फिर चला है, तो 40 यहाँ के 40 यहाँ के, 40 40 80, 2 जगह उसने चला है। मोहन 80 किलोमीटर चल के आया है, मोहन ने इस दूरी, इसमें 80 किलोमीटर की दूरी चली है, 80 किलोमीटर की दूरी चली है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में
जो हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ग्राफ डिस्टेंस टाइम हो या किसी और का भी हो, आप आसानी से करेंगे। और पाई चार्ट और इसके साथ में बार ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश की है और उनको हल करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप खुद से प्रैक्टिस करें, और क्योंकि कहावत है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप परफेक्ट बनिए, प्रैक्टिस करिए। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।